खुशी हो रही है। बहुत सारे बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं। और क्या क्या एग्रीमेंट हुआ? अभी 10-15 मिनट आधा घंटा का हेल्थ पे। अच्छा। और जो हमने उनके एयर बेस यूज करने हैं। हाँ, हाँ। और टेररिस्ट के अगेंस्ट। हाँ। अभी मैं न्यूज़ सुन के आया न्यूज़पेपर पे। अच्छा। उसमें टीवी पे। तो काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। हेल्थ पे हुआ है। हाँ, तो बाकी पेट्रोल पे हुआ है। अच्छा। पेट्रोलियम पे हमने सीधा करेंसी जो है वो भी इधर की चलेगी हमारी, वो भी उसने एग्रीमेंट कर लिया है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उनके आने से। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखा रहा हूँ। सर जी बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी थोड़ी ज़्यादा है। जैसे यूपी और बिहार में। हाँ। क्या वहाँ पे ज़्यादा बेरोजगारी है? जैसे कि वहाँ के जितने भी जो बेरोजगार बंदे हैं ना, जिनके पास काम नहीं है, गरीब हैं, तो उनको वहाँ पे भेजना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अगर वो लोग जाएंगे वहाँ पर, तो आपको क्या लग रहा है कि उनकी लाइफ सुरक्षित होगी वहाँ पर? वो तो जी सरकार देखेगी। अगर सरकार को ये होगा कि वहाँ पे भेजना चाहिए तो वो भेजेगी। अगर नहीं होगा तो उनको थोड़ा मतलब कि नहीं अच्छा लगा कि फ्रेंडशिप जो उनकी हो रही है उन पे मतलब कि नहीं सही होगा, नहीं भेजेंगे। वो तो अच्छा। उनके जैसे जिनके पास काम नहीं है वो तो चाहते हैं कि उनको काम मिले। जैसे कितने वर्कर बोल रहे हो आप? 10 लाख। 10 लाख वर्कर। वैसे तो काफ़ी बड़ी संख्या है, बहुत संख्या पर जैसे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है ना, जो ज़्यादा गरीब है, पैन कार्ड नहीं है, या फिर सड़कों पे रहते हैं, ये वो जो सारे वो बंदे हैं, अगर वो उनको बोलेंगे हाँ भी आप जाओ, उनके मतलब कि उनके पास पैसे ही नहीं होंगे पहली बात तो वहाँ जाने के। और अगर सरकार भी भेजेगी उनको, क्या ना पासपोर्ट होगा ना वीज़ा, ये वो बहुत चीज़ें होंगी, तो वो बंदे तो जा ही नहीं पाएंगे। और जो जाने लायक हैं वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी जॉब वगैरह यहीं पे है, सारा कुछ यहीं पे है। आपको क्या लग रहा है कि पुतिन साहब के आने से भारत और रसिया की दोस्ती और स्ट्रांग होगी? ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, पुतिन साहब के आने से जो रशिया है वो सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, काफ़ी वहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी है। वहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी है और देश भी काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पे जैसे कि अगर हमारी उनसे दोस्ती हुई तो आगे जाके भविष्य में जैसे कि अमेरिका, चाइना है ना, इनसे दोस्ती होना भी लाजमी, क्योंकि उनके पास जो वेपन्स हैं, जो आर्मी है, ठीक है, जो हथियार है, न्यूक्लियर वेपन जो उनके पास है, वैसे हमारे पास है नहीं है। अगर हम उनसे दोस्ती करेंगे तो हमें उनसे काफ़ी वेपन वगैरह की सहायता ये वो आगे जाके काफ़ी मिल सकती है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं आगे जाके। जैसे कि ट्रम्प है, कभी भी उनसे दुश्मनी हो सकती है, हमारा देश तो उनसे लड़ नहीं पाएगा। तो अगर रशिया हमारे साथ होगा तो हमको थोड़ा साथ मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि रसिया हर बुरे टाइम में भारत का साथ दी है, हर बुरे टाइम में। क्या आपको लग रहा है कि आने वाली जो जनरेशन हमारी है इस दोस्ती को और मजबूत और अच्छा बनाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल रहेगा। पहले देखो, पहले जो रशिया है उसको कोई भी, जैसे ट्रम्प हो गया और चाइना हो गया, सारे ना उसको नीचा दिखाते थे। जब से भारत ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब से जो वो है ना उसका रशिया का प्रेसिडेंट है, तो तब से मतलब उसकी काफ़ी बढ़ चुकी है, रेपुटेशन काफ़ी हाई हो गई है। पहले उसको कोई पूछता नहीं था कि कितने न्यूक्लियर वेपन है, जो भी है वो कोई यूज़ में नहीं आते उसके। तो जैसे कि अब हमारे वो हैं प्रधानमंत्री, जब से उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया, उनके दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब से काफ़ी ज़्यादा उनकी रेपुटेशन हाई पे गई है। तो आगे जाके देखो, अगर उनको ये लगता है कि हाँ भी मोदी जी हमारे साथ हैं, आगे जाके किसी भी जगह की कहीं पर भी मतलब कि वो हमारे साथ खड़ा होगा ही होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी ने मुझको नहीं अपनाया और मोदी जी ने हाथ बढ़ाया है पहले दोस्ती का, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आगे जाके हर चीज़ में साथ ही देंगे। तो ऑब्वियसली बात है। अच्छा, आप ये बताएं कि एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि मुल्ला मुनीर को इसमें क्यों ज़्यादा मिर्ची लग रही है? मुल्ला मुनीर पाकिस्तान का जो है सेनाध्यक्ष। अच्छा जी, उनको तो मिर्ची लगेगी, पता है। पाकिस्तान से सड़ते हैं, वो तो पहले इंडिया से सड़ते हैं। अब जैसे उन्हीं के पाकिस्तान के जो बंदे हैं उनको दिखाया गया, फ़ोटो दिखाई गई हमारे मतलब के सारे उसकी इंडिया के जगह जगह की, जैसे कि जहाँ पे केरला वगैरह है ना, सभी शहरों की फ़ोटो दिखाई गई। तो उनसे पूछा ये कौन सा देश होगा, वो बोलने लग गए अमेरिका,
है ना, ईरान, ये वो काफ़ी देश उन्होंने बोले। हाँ, हाँ। तो उनको बोला गया कि ये इंडिया है, तो इंडिया है कहते इतना डेवलप हो गया। अब जो वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे सब्जियों का रेट हो गया डबल ट्रिपल है, वहाँ पे जैसे स्प्लेंडर होगी, हमारे यहाँ 95,000 रुपये की, लाख रुपए की मिल जाती है कैश, वहाँ पे 2, 2.5 या 4 लाख तक की स्प्लेंडर मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है, उनको तो मिर्ची 250 लगेगी। रुपया 200 रुपया बताते हैं आलू या टमाटर हाँ, वगैरह। जैसे कि टमाटर 400 रुपये किलो वहाँ पे मिलता है, वैसे बंदे आपको लग रहा है वो खा लेते होंगे? जी पहली बात वो टमाटर का नहीं, वो जीरे का तड़का लगाते होंगे ना, टमाटर टमाटर नहीं डालते होंगे, बिना टमाटर की भी सब्जी बनती है ना। बनती है, लेकिन वो खा भी तो नहीं पाएंगे। 400 रुपये वहाँ इतनी कहाँ कमाई है? गरीब बंदा तो ऐसे ही मर जाएगा। मर जाएगा, खा ही नहीं सकता। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आए आप आए, आ जाओ आ जाओ। यस सर। क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा। शर्मा साहब किस क्लास में पढ़ते हैं आप? जी अभी मैं जॉब एंड स्टडी दोनों कर रहा हूँ। क्या किस चीज़ के लिए स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी, क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं जी अभी बीए कर रहा हूँ, बीए परस्यूइंग। बीए कर रहे हैं। शर्मा साहब ये बताएं कि भारत और रसिया की दोस्ती बहुत पुरानी है और पूरी दुनिया में इस बात का मिसाल भी दिया जाता हाँ जी, है हाँ जी। कि दोस्ती हो तो ऐसी। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है जी, जो भी अपनी जंग वगैरह लगती हैं, जो कुछ भी होता है, तो डिफेंस सिस्टम के लिए हमें हथियार जो हैं वो रशिया से ही हमें मिलते हैं, तो वहीं से हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो मोस्टली मोदी साहब ने भी कुछ सोचा होगा कि हाँ आगे अपने डिफेंस सिस्टम के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ इसी कारण है कि जो हमारी दोस्ती है वो चल रही है। अगर भारत का प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो आप रसिया के साथ आप कैसा संबंध बनाएंगे? जी पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी एक बार, जी, नहीं कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे इसके बारे में। फिर भी अगर एक बार बना दिया जाए तो आप क्या पॉलिटिक्स सोचेंगे? में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे फादर को इंटरेस्ट है, अगर मेरे फादर को बना सकते हैं तो जी मोस्ट वेलकम। मेरे अच्छा, फादर जी को अगर मैं- मेरे को दिया जाए ना, हाँ। मेरे को बना दिया जाए तो अच्छा। मैं वहाँ पे तो पहले वीज़ा वगैरह फ्री करवाऊंगा रसिया का? रशिया का। ऐसा वहाँ इतना- बैंक ऑफ इतना बड़ा- थाईलैंड, हमारे अब जैसे देश के वहाँ पे अब जाते हैं ना जैसे आप थाईलैंड कह में रहे हो काफी। कि 10 लाख जॉब्स हैं हाँ। कि अभी वैकेंसीज आई हैं, अपॉर्चुनिटी है 10 लाख। रशिया की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई है ये। हाँ, ऑफर जी है। अगर चाहते हैं कि अगर ये बिल्कुल सिस्टम फ्री करे मोदी साहब, तो ये पर्सन अब क्या है जो जिनको ज़रूरत है वो जाएंगे, अदरवाइज नहीं सर। आपकी क्या राय है जी? मेरी तो यही राय जो मैंने बोला, जैसे कि मैं वहाँ का तो पहले वीज़ा वगैरह सारा कुछ वो करवाऊंगा। हाँ, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो? और क्या सर, जैसे दोस्ती होगी तो अगले वो खुद ही चाहेंगे। अगर दोस्ती होगी हमारी उनके साथ तो वो खुद ही चाहेंगे कि हम वहाँ पे आए जाएं। यहाँ जैसे कि यहाँ से जाने में जैसे कि नेपाल का हो गया हुआ है, फ्री है वहाँ का। हाँ तो वैसे करवाना चाहूँगा। तो रसिया से आप इतनी, मतलब आपके दिल में इतना प्यार है कि वीजा ही फ्री कर देंगे? और क्या सर, रशियन आपको पता ही है जी हम रशियन का बहुत चल रहा है यहाँ पे, ट्रेंड है। अच्छा। जी ऐसा है ना कि ये जो है बेरोज़गारी के कारण हम कह रहे हैं कि वीज़ा फ्री कर देंगे। रीज़न ये है कि अभी जैसे लगा लो, मैंने सैटरडे को ही अभी मैंने जो ये वैकेंसी निकली थी आर्मी की, मैंने उसमें ट्राई किया था, अच्छा। जो कि वहाँ पे टाइमिंग अभी पूरी मिल नहीं रही है जी। 5 मिनट्स अराउंड इतनी टाइमिंग मिल रही है, 5 इतनी, मैक्सिमम 5:30 टाइमिंग होती है वैसे एक्चुअल जो होती है आर्मी के रनिंग के लिए 1600 की। तो अभी क्या है, उनमें से एक सिंगल 150 बच्चों का बैच है, अब उसमें से कोई 3 बच्चे कोई 4 बच्चे ऐसे सिलेक्ट करने हैं, तो हमारी कैसे बेरोज़गारी ख़त्म होगी सर? मोदी साहब से बेरोजगारी खत्म करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि इससे बेरोजगारी खत्म हो सकता है? जी हाँ, मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया सवाल चल रहा है सर। बताएं आप। जी उसका आंसर यही है कि मोदी साहब को अगर वो चाहते हैं कि हाँ 10 लाख पर्सन हम दें रशिया को, तो होना चाहिए कि वो वीज़ा बिल्कुल फ्री करें। रीज़न ये, अगर रशिया जाना भी है तो किसी को, अगर वो भी इतना रिस्क लेके जाएगा, आपको पता है जैसे कि अभी लड़ाई चल रही है, वहाँ पर तो यूक्रेन से चल रहा है। हाँ लड़ाई चल रही है, रिस्क उठा के बंदा जाएगा भी, पैसे भी लगाएगा, पीछे से फैमिली की तरफ से भी थोड़ी जो फैमिली का Issue जो है, सर्कल बहुत भी सारे हिलेगा, issue, हाँ, सर्कल भी उनका हिलेगा थोड़ा। हाँ, issue बहुत तो सारे। इसी वजह से चाहिए कि हाँ, और इतनी कंट्रीज है, नहीं तो पैसे लगा के जाने को बंदा जा ही सकता है जी, जरूरी थोड़ी फिर रशिया ही जाएगा। तो उनको चाहिए कि हाँ वीज़ा फ्री हो, या फिर हो कि कम से कम काफ़ी लेस हो, मतलब उसका जो किराया है, हाँ चार्ज जो है, चार्ज। हाँ। सर आपका नाम? प्रभजोत सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि रसिया और भारत की दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी है। पुतिन साहब इस समय भारत में ही मौजूद हैं, इस पर आपकी क्या राय? क्या कहना चाहेंगे रसिया और भारत की दोस्ती के बारे में आप?
अच्छी बात है, दोस्ती हो रही है और इससे हमारी दोस्ती अच्छी होगी। जैसे कि आपको पता लड़ाई भी चल रही है अमेरिका की और यूक्रेन की चल रही है, तो इससे हमारी अच्छी बात है, चल रही है। भारत और रसिया की दोस्ती के पीछे का कारण क्या है? इतनी पुरानी दोस्ती के पीछे क्या आपके दिमाग में इसका क्या कारण हो सकता है? अभी हमारे दोस्त ने आपको बताया होगा कि वेपन की वजह से, और काफ़ी बड़ा देश है और जरूरी है भी एक स्पोर्ट पीछे हो बड़ी हमारे साथ, क्योंकि अगर लड़ाई हो जाए अमेरिका के साथ तो जरूरी है एक स्पोर्ट पीछे होना। क्या हम अपनी जरूरत के लिए दोस्ती कर रखे हैं, या लोग कहते हैं कि नहीं हमारा दिली दोस्ती है रसिया के साथ? ऐसा मैंने वहाँ के लोगों से भी बातचीत किया, रसिया के लोगों से ऋषिकेश में। वो भी कहते हैं कि इंडिया इज माई ओल्ड फ्रेंड। उन्होंने बात की है, वहाँ के लेडीजों से मैंने बात की है। दोस्ती बारे मैंने रसिया के लोगों से भी बातचीत ऋषि में किया। वहाँ की कुछ लड़कियां आई थी, कुछ लेडीसें आई थी। मैंने उनसे बातचीत किया कि क्या कारण है। ऋषिकेश में मैं गया था कवर करने वहाँ पर, तो उन्होंने भी बहुत आत्मीयता से और बहुत अपनापन दिखाया। रशियन बोल रहे थे सर, इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर तो फिर इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा ना। तो आप इसके पीछे क्या कारण है? इतनी दोनों देशों, मैं यहाँ भी लोगों से बातचीत करता हूँ, अदर कंट्रियों के बारे में बात करूंगा तो कुछ और कहते हैं, और रसिया का नाम लूंगा तो कहेंगे कि बेल तो बड़ा अच्छा दोस्त हमारा। देखो जैसे कि आपने बोला, जैसे आपने पहले बोला था मेरे फ्रेंड को इसको ही, तो जैसे कि इसको हिमांशु शर्मा को, कि जैसे कि बेरोजगारी के बारे में कि कैसे ख़त्म करेंगे जो भी है। देखो पहली बात तो ये, बेरोजगारी तभी ख़त्म होगी जब मोदी साहब, तो जैसे मोदी साहब अब हैं, जैसे कहते हैं पहले अभी चाय वाला है, फिर गाय वाला आएगा, है ना, उड़ाएगा सब। पहली बात तो ये है, मोदी जी जो भी कर रहे हैं सारा कुछ सही कर रहे हैं, पर लेकिन जैसे वो बोल रहे, कई विवाद उठा रहे हैं कि राम मंदिर बना है, घर तोड़े उनके, वो वाला देखो मुझे प्रॉपर मुद्दा पता नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। ऐसा तो कर नहीं सकते। वैसे वो सब कुछ जो भी कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। और जो वो है, जो क्या नाम है, यूपी के सीएम योगी साहब, बिल्कुल परफेक्ट है ये, बिल्कुल साहब सही, जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही हो जो रहा है योगी साहब है ना, योगी जी। साहब। ऐसा ये पंजाब में भी होना चाहिए। जो ये चोरी चकारी चल रही है ना आजकल, ये अपने पंजाब में ही चल रही है जी। ये नशा वगैरह क्या जो आपको है, लग रहा है कि अगर पंजाब के पंजाब में अंदर बीजेपी आनी नहीं चाहिए। योगी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या आपको लग रहा है कि पंजाब का हालत सुधर जाएगा? मैं कहता हूँ 101% है जी। वो कहते हैं ना बुलडोजर, वहाँ पे चले थे, यहाँ पे भी चलेंगे, और यहाँ ये एक जो भी 2 नंबर का काम कर रहा है सब पे चलेंगे। यहाँ पे जितना भी वो है ना, जो यहाँ पे नशा है, मेन नशा है, वो सारा खत्म होगा अगर बीजेपी यहाँ पे आ गई ना, सारा नशा खत्म। हम तो चाहते हैं बीजेपी यहाँ पे आए, सारा नशा खत्म हो, सब कुछ। अच्छा ये बताएं सर, आपका नाम? करण जी। क्या करते हैं, पढ़ते हैं या कोई जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सर ये बताएं कि पुतिन साहब जो रूस के राष्ट्रपति हैं, भारत आ चुके हैं, 9:30 पर रिटर्न भी हो जाएंगे। क्या महसूस कर रहे हैं? जो भारत और रसिया की इतनी ओल्ड फ्रेंडशिप मानी जाती, पूरी दुनिया में चर्चा भी इसका होता है, क्या महसूस इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बढ़िया बात है, अभी दोस्ती होगी तो कुछ दे के जाएंगे, अच्छा करेंगे। सर ये बताएं कि आप कह रहे हैं कुछ दे के जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान और चाइना का तो मिर्च लग रही है, इस पर आपकी क्या राय है? उन्हें लगने दो, मिर्च उन्हें लगेगी, और मिर्च लगेगी अभी तो। और मिर्च लगेगी। नेम? सुरेश अरोड़ा। अरोड़ा साहब ये बताएं कि पुतिन साहब भारत आ चुके हैं, हाँ जी, हाँ जी। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारे बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं। और क्या क्या एग्रीमेंट हुआ? अभी 10-15 मिनट आधा घंटा का हेल्थ पे, अच्छा, और जो हमने उनके एयर बेस यूज करने हैं, हाँ। और टेररिस्ट के अगेंस्ट अभी मैं न्यूज़ सुन के आया न्यूज़पेपर पे, अच्छा। उसमें टीवी पे, तो काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। हेल्थ पे हुआ है, हाँ, तो बाकी पेट्रोल पे हुआ है, अच्छा, पेट्रोलियम पे हमने सीधा करेंसी जो है वो भी इधर की चलेगी हमारी, वो भी उसने एग्रीमेंट कर लिया सारा। अच्छा, माँ एक्सेप्ट कर लिया। हाँ भाई, अभी लेटेस्ट न्यूज, अभी ब्रेकिंग न्यूज सुन के आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और अच्छा ये बताएं कि मोदी साहब और पुतिन साहब की भी दोस्ती है, बड़ी अच्छी, दोनों आपस में हाँ दोस्त जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। और भारत और रसिया की दोस्ती बहुत पुरानी है, इसके बिल्कुल। पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि एक तो यूएसए और उसकी रशिया की बनती नहीं है, हाँ। में बेसिकली, ठीक है जी। और दूसरा हमारे जो बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, और दूसरा हमको उनकी जरूरत भी है, हाँ। और उनको हमारी जरूरत है जी। ये भी बहुत बड़ी वजह है जी। मेन कोज तो ये है कि उनको भी हमारी जरूरत है, हाँ। और उनको हमको उनकी जरूरत है, इसीलिए ये भी बहुत बड़ा रीजन है। काफ़ी सारे जो अच्छा ये बताएं कि पुतिन साहब 10 लाख
वर्कर यहाँ से एम्प्लॉय मांगे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अभी इसके बारे में मैं कुछ सुना नहीं है अभी। ने 10 लाख मांगे हैं। ओके, हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। हमारा यहाँ पे एम्प्लॉइज़ वहाँ पे जाके डिप्यूट करेंगे तो वो तो अच्छी बात है, तो उनको रोजगार मिलेगा। और काफ़ी 10 लाख बहुत हो जाते हैं। 10 लाख बहुत है। चलो उसमें से मान लो अगर 10 लाख मांगे हैं, 5 लाख भी भेज दें, मैं कहूँ बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी वाली बात है। इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो बेरोजगार है, क्वालिफाइड जो बिल्कुल बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ पे, घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा वहाँ पे। अच्छी बात है, बड़ी खुशी वाली बात है ये। बड़ी खुशी वाली बात है। साहब ये बताएं, क्या पुतिन साहब के आने से जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कह रहे हैं ब्रह्मोस 2 या जो भी बात है, क्या आपको लग रहा है कि इस यात्रा से S-500 भी दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। S-500 भी दे रहे हैं। S-400 दिया था पहले, हाँ, और S-500 का एग्रीमेंट हुआ है। मैं बात बोलना भूल गया आपको बताना। हाँ। तो S-500 का भी एग्रीमेंट हुआ है। कुछ मिसाइलें और रडार जो भी है उनका वो भी एग्रीमेंट हुआ है अभी। अच्छा। हाँ, वो भी उन देने को तैयार हो गया है। हो गया था यार। हाँ बिल्कुल, एग्री हो गया। अच्छा साहब ये बताएं कि पुतिन साहब भारत आए हैं, लेकिन ट्रम्प साहब को या मुल्ला मुनीर है या जिनपिंग है जो वहाँ का चाइना का है, इनको मिर्ची लग रही है, इस पर आपकी क्या राय है? इनको यही है कि इनकी दोस्ती बढ़ रही है। इनके जो व्यापार है, ये जो तरक्की करेंगे दोनों देश, तो इंडिया भी तरक्की करेगा। उनके साथ हमारी थोड़ा अंदर बीच में तो हमें चाइना के साथ लगती है। अब ट्रम्प के साथ भी हमारा बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनबाजी चल रहा है अंदरले खाते, जो उन्होंने काफ़ी सारे बैन हमारे पे लगाए हैं। और उन्होंने मेरा नाम डॉक्टर खीमा सेठी है। मैडम आप एक बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं और एक वरिष्ठ सिटीजन भी हैं। मैं आपको पहली बात तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैडम, पुतिन साहब भारत आ चुके हैं और भारत में उनका भव्य स्वागत किया गया है। मोदी साहब लेने भी गए। क्या उम्मीद रख रही हैं पुतिन साहब अगर भारत आए तो उनसे आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? देखो, उनकी जो तो फ्रेंडशिप के लिए और जो डील्स करने आए हैं, एंड होपफुली दिल कम थ्रू एंड दे डू इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छा चले। दैट्स ऑल आई विश फॉर। नेम? किरण ग्रोवर। ग्रोवर। मैडम आप कोई रिटायरमेंट है या? हाँ, टीचिंग डिपार्टमेंट से रिटायर्ड। क्या बात है। मैडम ये बताएं कि पुतिन साहब भारत आए हुए हैं, रसिया और इंडिया की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया को पता है और आपने बहुत लॉन्ग टाइम देखा भी है। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज पुतिन साहब रसिया के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे यहाँ आए हुए हैं? क्या क्या उम्मीदें आप लगा रखी हैं? पुतिन साहब से या अपने इंडिया से? पुतिन साहब से। आखिर क्या उम्मीदें आप उनसे, आप हमारे दोस्त कंट्री हैं, क्या उम्मीदें आप लगा रखी हैं कि क्या वो हमको दे सकते हैं, क्या हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं, क्या इसके बारे में बताएं थोड़ा। वो तो यही कह रहे हैं कि हम उनके प्लेयर्स को भी, अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देंगे, अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे। यही जो मैंने आज न्यूज़ में सुना है। अच्छा अच्छा। बस यही कह रहे हैं कि दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे। अच्छा, पुतिन साहब बोले हैं? हैं? पुतिन साहब बोले हैं। पुतिन साहब बोले। अच्छा ये बताएं कि डिफेंस के बारे में जो बात हमारी उनसे हुई है, उसके बारे में आप बताएं कि आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है ज़्यादातर रसिया का ही है। हाँ, उसी हाँ। पर हम डिपेंड करते हैं, इसके बारे में आप? उन्हीं के ही सारे एयरक्राफ्ट वगैरह हमारे यहाँ आते हैं। हाँ। तो अब देखो क्या करते हैं। अच्छा तो देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया हमारे देश के लोग बड़े उत्साहित हैं क्योंकि रूस हमारा पुराना दोस्त है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।